भदोही लोकसभा में हर पार्टियों की नजर बिंद वोटों पर टिकी हुई है। भदोही में ब्राह्मण के बाद बिंद मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन राजनीतिक दलों का मानना है कि ब्राह्मण मतों के सापेक्ष बिंद वोट अधिक पड़ते हैं। इसका एक कारण और भी है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही भदोही में अधिक है, किंतु अधिकांश संख्या में ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए मुंबई, गुजरात, कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में रहते हैं, लिहाजा उनका वोट कम ही पड़ता है। एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि पिछड़े और दलित मतदाताओं के सापेक्ष सवर्ण महिलाओं के वोट बूथ तक कम ही जाते हैं। भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख उद्योग कालीन ही है। इस उद्योग से अधिक पिछड़े और दलित ही जुड़े हुए हैं, लिहाजा सवर्णों की अपेक्षा पिछड़े और दलित भदोही में अधिक रहते हैं। शायद एक कारण यह भी है कि भाजपा ने किसी ब्राह्मण को टिकट न देकर बिंद समाज से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को चुनाव मैदान में उतारा है, ताकि बिंद वोटों के साथ अन्य पिछड़ी जातियों और सवर्ण वोटों के ध्रुवीकरण से चुनावी नैया को पार लगाया जा सके। यही प्रयोग भाजपा ने 2019 में रमेश बिंद को उतार कर किया था और यह प्रयोग सफल भी रहा था। कभी सपा के पाले में रहने वाला बिंद मतदाता अपनी जाति का प्रत्याशी पाकर भाजपा के पाले में आ गया था, लेकिन भाजपा से टिकट कटने से नाराज रमेश बिंद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए और मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को चुनौती दे रहे हैं। रमेश बिंद के सपा में आने से समाजवादी पार्टी उत्साहित दिख रही है। सपा विधायक जाहिद बेग का कहना है कि रमेश बिंद पूर्वांचल में बिंद समाज के बड़े नेता हैं। उनका असर भदोही के बिंद मतदाताओं पर भी पड़ेगा। जाहिद बेग का कहना है कि 2019 के चुनाव में रमेश बिंद और पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र बसपा से टिकट मांग रहे थे, किंतु बसपा प्रमुख ने रंगनाथ मिश्रा को टिकट दिया। तब वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। चुनाव भले ही रमेश बिंद जीत गए, किंतु 5 साल तक गुटबंदी का शिकार भी बने रहे। लेकिन रमेश बिंद ने अपने समाज पर मजबूत पकड़ बनाई और पूर्वांचल में पिछड़े समाज के बड़े नेता बन गए। रमेश बिंद 2019 में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की गठबंधन हुआ था, भदोही लोकसभा की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी खाते चले गए। ये दोनों लोग टिकट मांग रहे थे, रमेश बिंद जी और श्री रंगनाथ मिश्रा जी, दोनों बसपा के बड़े नेता थे। बहन जी ने रंगनाथ मिश्रा को विश्वास जताया। रमेश बिंद भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आए और चुनाव जीते, और फिर रमेश बिंद ने धीरे धीरे बिंद बिरादरी के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना लिया, पूर्वांचल में अपनी एक पहचान बना रखी। सपा विधायक जाहिद बेग दावा करते हैं कि जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था, तब जिले के 5 ब्लॉकों में सत्ता का दबाव बनाकर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए। अभोली ब्लॉक महिला सीट थी। बड़े प्रयासों के बाद सांसद रमेश बिंद ने प्रियंका बिंद को टिकट दिलाया, लेकिन भाजपा के लोगों ने वहां पर भी विरोध किया। कहा कि भाजपा के बड़े नेता प्रियंका बिंद को टिकट नहीं देना चाहते थे। भाजपा के लोग एक दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर प्रियंका बिंद को हराना चाहते थे, किंतु समाजवादी पार्टी ने बिंद समाज की बेटी को जिताने का काम किया। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था, तो सारे ब्लॉक प्रमुख को सरकार के इशारे पर निर्विरोध कर दिया गया सत्ता के दबाव में। रमेश बिंद अभोली से बिंद समाज की महिला, क्योंकि महिला सीट थी, प्रियंका बिंद के लिए टिकट चाह रहे थे। वही भाजपा का एक गुट जो चुनाव लड़े, कुछ लोग हारे भी है, कुछ लोग जीते भी हैं। अब कुछ भाजपा के नेता
बिन समाज की लड़की को, बिटिया को टिकट देना नहीं चाहते थे और रमेश बिन संसद होने के नाते दबाव बनाकर भदोही का एक टिकट अपने पक्ष में किया। अबोली ब्लॉक से मैं जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, पूर्व प्रमुख ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह ने मनोज पाल को, वहां जो पीडीसी थे और पिछले समाज में अच्छी पकड़ थी, उनको लाने का फैसला किया। लेकिन भाजपा का एक गुट जो बिन समाज की बेटी को टिकट देना नहीं चाहता था, उन्होंने एक दूसरे प्रत्याशी अबोली ब्लॉक से चुनाव लड़ाने का फैसला किया, सेठ को। तो हम लोगों ने मीटिंग किया और ये फैसला लिया कि बिन समाज के बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए हमारे प्रत्याशी जिसको हम लड़ा देते वो उनकी सहमत हुए और समर्थन दिया। भाजपा डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट देकर बिंद ऑटो पर अपने पक्ष में बनाए रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी ने ललितेश त्रिपाठी को टिकट देकर ब्राह्मण ऑटो में सेध लगाने की जुगत में है। रमेश बिंद को सपा में जाने के बाद समाजवादी पार्टी बिंद ऑटो को अपने पक्ष में करने का अवसर भी तलाश रही है। यही वजह है कि विधायक जाहिद बेग बिंद निषाद कश्यप समाज के सम्मान देने के साथ नारी समाज को सम्मान देने की बात करते हैं। जातिगत समीकरण बनाने का खेल सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। यह प्रयोग सबसे पहले भदोही में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किया था, जब उन्होंने 1996 में दस्यु सुंदरी फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। फूलन देवी जीत हासिल की और लोकसभा पहुंच गई। 1998 में भाजपा से बीरेंद्र सिंह मस्त सांसद चुने गए। 1999 में दोबारा चुनाव हुआ। बिंद मल्लाह निषाद ऑटो के समीकरण से फूलन देवी दोबारा सांसद बन गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2002 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने उसी प्रयोग को दोबारा आजमाया और जीत हासिल की। रामरती बिंद सांसद बन गए। इसके बाद 2004 में बसपा ने नरेंद्र कुशवाहा को टिकट देकर सांसद बनाया, किंतु एक आपराधिक मामले में उनकी सदस्यता चली गई। 2007 में उपचुनाव हुआ, जिसमें बसपा ने रमेश दुबे को लोकसभा भेज दिया। 2008 में प्रयागराज की 2 विधानसभा हड़िया और प्रतापपुर को मिलाकर भदोही स्वतंत्र लोकसभा क्षेत्र बन गया। बसपा के टिकट पर 2009 में गोरखनाथ पांडे भदोही लोकसभा के पहले सांसद बने। 2014 की मोदी लहर में बीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा के तीसरी बार सांसद बने। लेकिन 2019 के चुनाव में जाति समीकरण का दाव भाजपा ने खेला और बसपा सपा के संयुक्त प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को हराकर रमेश बिंद को चुनाव जिताकर संसद भेज दिया। राजनीतिक दलों को लगता है कि भदोही लोकसभा में बिंद ऑटो का प्रभाव समीकरण को बदल सकता है, इसीलिए भाजपा ने उसी प्रयोग को दोहराया और 2024 में डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दिया। लेकिन रमेश बिंद के सपा में जाने से समाजवादी पार्टी के लोग उत्साहित हैं। सपा विधायक जाहिद बेग का मानना है कि रमेश बिंद अपने समाज के बड़े नेता हैं। सांसद रहते उन्होंने बिंद समाज में गहरी पैठ भी बनाई है, जिसका असर इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। खैर, यह चुनाव है और राजनीति में उठापटक का खेल चलता ही रहता है। चुनाव आते ही विकास के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। राजनीतिक दल जाति समीकरण बैठाकर चुनावी गंगा पार करने की जुगत में लग जाते हैं। चुनाव में समीकरण भी बदलते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव होने तक चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद, नमस्कार।